गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। ये बहुत ही सरल सा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रत्येक प्रकार की एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये आता है। साथ ही स्कूलों की एग्ज़ाम हो, कॉलेजों की एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ामों में ये आता है। तो मैं इस टॉपिक को पूरी कोशिश करूँगी कि आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आपको कभी भी शब्द शक्ति को समझने में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कभी भी गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको अभिधा शब्द शक्ति कंप्लीट करवाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ताकि आपका कभी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, शब्द शक्ति। तो सबसे पहले शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक क्रम को ही हम शब्द कहते हैं। और शब्द शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति, इसको हम सामान्य रूप से समझे तो शब्द में जो शक्ति होती है वही शब्द शक्ति होती है। शब्द की शक्ति क्या होती है? शब्द की शक्ति होती है उसका अर्थ। देखो फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करो आप। जैसे मैंने बोला पानी, तो पानी बोलते ही आपके दिमाग में पानी की इमेज बन जाती है। मैंने बोला कि आप पानी पी लीजिए, तो आप इसका अर्थ समझोगे कि हमें पानी पीना है। तो मैंने वर्ड बोला कि आप पानी पी लीजिए, तो इस वर्ड को मैंने अपने आप तक इसलिए बोला कि आप पानी पी लो। तो जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के मैंने ये लाइन बोली, आपने इसका अर्थ उसी रूप में ग्रहण किया। ये हो गई शब्द की शक्ति। तो हम जो शब्द बोलते हैं उसके प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करते हैं, ताकि जो शब्द हमने जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के बोला है, श्रोता को वो उसी रूप में, श्रोता हो या पाठक हो, उसी रूप में समझ में आए। अब देखो, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द शक्ति, शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, क्रिया या व्यापार को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब देखो, इसे हम अन्य तरीके से कहें तो कह सकते हैं कि अभीष्ट अर्थ। अभीष्ट अर्थ मानी जिस अर्थ को हमने ध्यान में रख के वो बात कही है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। इसको मैं आगे और उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझेंगे कि हमने बात को, जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने जो बात कही है, श्रोता उसको उसी रूप में समझे, उसको वो अन्य अर्थ में ना ले। इसीलिए हम शब्द शक्ति का अध्ययन करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे घर में एक गाय है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ आप ये लोगे कि आपके घर में एक गाय है, मतलब मेरे घर में एक गाय है। तो इसका आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, आप अर्थ लोगे कि हाँ, एक गाय हमारे घर में है। मैंने दूसरा वर्ड बोला कि सोमी तो निरी गाय है। अब जो व्यक्ति पहले से जानते हैं कि गाय एक उस सामान्य अर्थ में सीधेपन, भोलेपन के लिए भी इसका हम यूज करते हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो इसको समझ नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे कि सोमी गाय कैसे है। तो देखो, पहले में गाय शब्द पशु का द्योतक है और दूसरे में गाय से अर्थ है भोलेपन, सीधेपन को व्यक्त करना। तो इसी प्रकार बात जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कही गई है वो स्पष्ट करना ही शब्द शक्ति का कार्य है। देखिए फ्रेंड्स, शब्द शक्ति को आचार्य मम्मट ने व्यापार कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शब्द शक्ति को व्यापार किसने कहा है, या आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए किस वर्ड का यूज किया है। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शब्द शक्ति के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। तो शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक।
इन्हीं शब्दों के आधार पे शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहली शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और इन शब्द शक्तियों से जो अर्थ निकलता है वो होता है, देखो, अभिधा से निकलने वाले शब्द को हम अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। लक्षणा से निकलने वाले अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। साथ ही व्यंजना से निकलने वाले अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो इस आधार पर शब्द शक्ति कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। फ्रेंड्स, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसको फिर पढ़ें। इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें पहली शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रथम स्थान पर है और हम सबसे ज़्यादा यूज इसी का ही करते हैं। और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी शब्द शक्ति से आते हैं, ज़्यादातर इससे आते हैं और अन्य से भी आते हैं। अब देखो, अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्य अर्थ अर्थात उसके लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स, अभिधा का अर्थ होता है कि प्रथम बार पढ़ते ही हमारे वो अर्थ समझ में आ जाए जो वो कहने चाह रहा है। हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। वक्ता ने जो बोला या जो लिखा उसी रूप में हम उसको तुरंत समझ जाए, वो होती है अभिधा शब्द शक्ति। इसको अपन याद करने की दृष्टि से एक तरह से ट्रिक्स मान लो, ऐसे बोल सकते हैं हम, अभिधा धा मानी अभी लो अर्थ, अभी लो इसका अर्थ अभी लो, तुरंत, ये है। अब देखो समझ में आ गया कि किसी शब्द के मुख्य अर्थ अथवा लोक प्रचलित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, तो आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहा है। देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा हिल रहा है वीडियो क्योंकि मैंने फ़ोन को हाथ से पकड़ रखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप आराम से सुने और उसी के आधार पे आप इसके नोट्स बना लेना, ताकि ये आप बार बार पढ़ो तो आप प्रॉब्लम ना हो। एक तो रामदहिन मिश्र ने ये साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है, और दूसरा देखो फ्रेंड्स, ये आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहा है। अभिधा व्यापार मानी अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के लिए व्यापार का भी प्रयोग, व्यापार शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब देखो अभिधा शब्द शक्ति से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें देखो फ्रेंड्स। इससे प्रकट अर्थ को अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं और साक्षात सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे पूछते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति से प्रकट अर्थ को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि उसे अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या साक्षात सांकेतिक अर्थ कहते हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभिधेयार्थ तो आप तुरंत समझ जाओगे भाई, अभिधा शब्द शक्ति का अभिधा। तो वाच्यार्थ, वाचक शब्द के आधार पर वाच्यार्थ भी कहते हैं। तो ये पूछता है वो वाच्यार्थ कि कौन सी शब्द शक्ति से निकले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं, फिर वो ऑप्शन में देगा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो आपको करना है अभिधा। और फिर मुख्यार्थ, ये भी आप समझ जाओ कि मुख्य अर्थ क्या है, ये समझ जाओगे। और ये याद करना है मित्रों, ये साक्षात सांकेतिक अर्थ है ना, जो ये रामदहिन मिश्र ने कहा है, ये आपको अच्छे से याद करना है कि अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को साक्षात सांकेतिक अर्थ भी कहते हैं, ये याद कर लेना। अब देखो फ्रेंड्स, इसके द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। ये शब्द के प्रकार माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
एक वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो उसमें मैं इन शब्दों को अच्छे से डिटेल वाइज आपको स्पष्ट कर दूंगी। अभी आप ये समझो कि इसके द्वारा रूढ़, योगी और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, उनका हमें अर्थ समझ में आता है। भट्टनायक के अनुसार रसानुभूति कराने में अभिधा शक्ति ही प्रधान है। आचार्य जो भट्टनायक जी थे, रस निष्पत्ति की व्याख्या करते आचार्य भट्टनायक, उन्होंने कहा है कि जो अभिधा शक्ति होती है ना, ये रसानुभूति कराने में सबसे प्रधान है ये। इससे हमें अति शीघ्र रस की अनुभूति हो जाती है तुरंत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं मित्रों कि भट्टनायक ने किसे प्रधान माना है रसानुभूति कराने में। अब देखो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसके मोस्ट लगा लो। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हर बार आता है। देखो, रीतिकालीन आचार्य देव, इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम माना है या मुख्य माना है, और इन्होंने ये कहा है, देखो आचार्य थे तो उस टाइम ये ऐसे लिखते थे, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इन्होंने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, कि अभिधा शब्द शक्ति सबसे उत्तम है, मध्य लक्षणालीन और लक्षणा शब्द शक्ति मध्यम है, और व्यंजना शब्द शक्ति अधम है। तो इस प्रकार से इन्होंने तीनों में वो की तुलनात्मक अध्ययन करके कहा कि अभिधा शब्द शक्ति सर्व प्रमुख है और सब में श्रेष्ठ है। तो एग्जाम में ये लाइन देते हैं और पूछते हैं ये किसने कहा है, या फिर अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम काव्य किसने कहा है, तो आपको करना है आचार्य देव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी के सम्राट हैं, एक तरह से हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तर्क से इन्होंने अपनी बात लिखी है। इनका प्रत्येक वर्ड इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि, तो इन्होंने भी अभिधा शब्द शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, जिससे आपके जो भी डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ ली कि जिससे हम पढ़ते ही अर्थ ले वो ही क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो मैंने बोला कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये मेरे ये बोलते ही आप समझ गए कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात मोहन कोई लड़का है और वो पुस्तक पढ़ रहा है। जैसा मैंने बोला आप तो इसको वैसा ही समझ जाओगे, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हुई, अभिधा शब्द शक्ति। अब देखो दूसरा सुनो, एक दो पंक्तियाँ देखो, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। अर्थात कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई बालक प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक तो नादान ना समझ है। तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा इसका अर्थ है, हमें कुछ अन्य अर्थ लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। एग्जाम में फ्रेंड्स क्या होता है बच्चों, देखो एग्जाम में ये लाइन दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि इस निम्न पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, फिर ऑप्शन देते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो आप इसको पढ़ोगे, आप तुरंत अनुमान लगाओ कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। तो इसका जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा वैसा इसका तुरंत हमारे अर्थ समझ में आ रहा है, इसका बिल्कुल ही सीधे से पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है तुरंत, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा। अब देखो फ्रेंड्स दूसरा देखो, दूसरी पंक्ति देखो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को प्रभु दूर हमसे कीजिए। अब आपने जब ये पढ़ा कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो मतलब इसका सीधा सा अर्थ हमारे समझ में आ रहा है कि हे ईश्वर, हे आनंद प्रदायक ईश्वर, आप हमें ज्ञान दीजिए और जो हमारे दुर्गुण हैं उनको हमसे दूर कीजिए। तो जो लिखा हुआ है पढ़ते ही हमारे तुरंत अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए इसमें भी कौन सी हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। अब देखो फ्रेंड एक दूसरा और उदाहरण देखो, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अब देखो फ्रेंड्स ये कबीरदास जी का एक दोहा है। अब देखो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर, कि वही पीर है, सज्जन पुरुष वही है जो जाने पर पीर दूसरों की पीड़ा, जो इंसान दूसरों के दुख को समझ लेता है वही पीर है, सज्जन पुरुष है। और जो पर पीर न जाने, और जो इंसान पर पीर दूसरों की पीड़ा नहीं जानता है, सो काफिर बेपीर, वह तो काफिर है या दुर्जन है। तो इसको पढ़ते ही हमारे इसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी अभिधा शब्द शक्ति कंप्लीट हो जाती है। आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैंने जो बोला है उसको बेहद ही ध्यान से सुनना आप। मुझे पता है मोबाइल थोड़ा हिल रहा है तो
ये लिखा हुआ आपको शायद स्पष्ट ना दिखे, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनना बार बार, और फिर आप अपने नोट्स बनाओ और उसको याद करो, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो अभिधा सप्तशती से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये मेरा पहला वीडियो है, आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं व्यंजना सप्तशती और लक्षणा सप्तशती के वीडियो बना के बहुत ही जल्दी डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये ज़रूर समझ में आएगा। समझ में आए तो मुझे बताना ज़रूर, ताकि मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।